नीतीश कुमार के दो दलित नेता आपस में लड़ रहे हैं। एक दलित नेता भीम संसद करता है, उसमें नीतीश कुमार को बुलाता है, और दूसरा दलित नेता ये कहता है कि उस दलित नेता का पुतला जलाओ, उसके विरोध में लिखो। अपने कार्यकर्ताओं से कहता है कि तुम पुतला जलाओ ना, तुम उसके विरोध में लिखो। और अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भीम संसद किसने रखा था? भीम संसद अशोक चौधरी ने रखा था। और अब अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू के दलित मंत्री जो है वो सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, अशोक चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखो और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो ना, तुमको जो करना है। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों जेडीयू के दो दलित नेता आपस में लड़ने लगे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जब अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, तब नीतीश कुमार को लगता है कि किसी को उसके बदले रखना पड़ेगा, किसी दलित को मंत्री बनाना पड़ेगा, और किसी दलित को मंत्री बनाएंगे तो लोग फिर हम पे उंगली नहीं उठाएंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार अपने पार्टी के एक विधायक को, जिसका नाम रत्नेश सदा है, उसको वो मंत्री बनाते हैं। और फिर रत्नेश सदा को मंत्री बनाते हैं और कहते हैं कि देखिए हम दलितों का सम्मान कितना करते हैं। जीतन राम मांझी को पहली बार मुख्यमंत्री मैंने ही बनाया था, और अब रत्नेश सदा को विधायक और उसके बाद उनको हमने मंत्री बनाया। रत्नेश सदा लगातार नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अशोक चौधरी भीम संसद का आयोजन करते हैं, वो दलितों को एकजुट करते हैं और उस मंच पर रत्नेश सदा मौजूद रहते हैं। रत्नेश सदा की जब बारी आती है बोलने की, तो अशोक चौधरी उन्हें ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं देते हैं। और उसके बाद रत्नेश सदा के समर्थकों में इस बात की नाराजगी रहती है कि आखिर हमारे नेता को बोलने क्यों नहीं दिया गया। क्या दलित के नेता सिर्फ अशोक चौधरी ही हैं? रत्नेश सदा दलितों के नेता नहीं है, वो भी दलितों के नेता है। और उसके बाद एक समर्थक जो है वो रत्नेश सदा के पास कॉल करता है, कहता है कि साहब हमें बहुत तकलीफ हुई है, और अगर हम आगे बैठे होते तो हम दिखा देते। रत्नेश सदा का जवाब रहता है कि अरे जो हम कह रहे हैं वो सुनो, तुम अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, और उसके बाद क्या करो, अशोक चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखो, ताकि अशोक चौधरी की छवि जो है वो नीतीश कुमार की नजर में खराब हो। नीतीश कुमार की नजर में अशोक चौधरी की छवि बेहतर हो गई है, क्योंकि उन्होंने भीम संसद का आयोजन किया और उसमें दलित को एकजुट करके नीतीश कुमार को ये दिखाया कि दलित हमारे साथ हैं। और अब एक दलित नेता ये कह रहा है कि तुम अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, और वो भी किस पार्टी का? तो जेडीयू का, नीतीश कुमार के करीबी का पुतला जलाने की बात हो रही है। और एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें रत्नेश सदा है और उनके सामने उनके समर्थक हैं। वो कहते हैं कि सर देखिए, भीम संसद में जो कुछ भी हुआ हमें उससे बहुत तकलीफ हुई। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, आपको बोलने नहीं दिया गया। तो वो बोले कि तो ठीक है, नहीं बोलने दिया गया, तो जो अब हम कह रहे हैं वो सुनो। समर्थक कहता है कि बोलिए। तो वो कहते हैं कि पुतला जलाओ। समर्थक ध्यान से नहीं सुनता है, वो फिर पूछता है क्या बोल रहे हैं, तो अरे अशोक चौधरी का पुतला जलाओ ना, अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, उसके खिलाफ में लिखो, और जब उसका पुतला जलाओगे, उसके खिलाफ में लिखोगे, अपने छवि गिर जाएगी। और जब छवि गिरेगी तो किसकी छवि बेहतर होगी? छवि बेहतर होगी रत्नेश सदा की। अब दो दलित नेता जेडीयू के अंदर, और एक की छवि अगर बेहतर होगी तो एक की छवि तो थोड़ी बहुत खराब होगी। तो थोड़ी बहुत अगर किसी और की छवि खराब कर देते हैं तो खराब वाली की बेहतर हो जाएगी, यानी रत्नेश सदा को और भाव मिलने लगेगा। और कहा यह जाता है कि रत्नेश सदा को मंत्री बनाने में अशोक चौधरी का भी योगदान बड़ा रहा है। अशोक चौधरी लगातार प्रयास करते रहे कि रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जाए, और अब
वही रत्नेश सदा अशोक चौधरी की पुतला जलाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखो, उसका पुतला जलाओ, अपने आप उसको पता चल जाएगा कि रत्नेश सदा क्या चीज है। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।